स्टार्ट करते हैं कानून और सामाजिक न्याय। तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि बाजार एक कमीज अध्याय याद है आपको। और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से एक ग्राहक होता है और एक उपभोक्ता होता, ग्राहक और उपभोक्ता, और साथ में जो उत्पादक होता है उसके बारे में आपने जाना था। उत्पादक जो होता है वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, और साथ ही जो ग्राहक होता है वो क्या करता है, चीज़ों को खरीदता है, ठीक है, और उसका उपभोग करता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। और ये क्रय और विक्रय का श्रृंखला चल रहा था वहाँ पे। आपने ये भी जाना था कि कपास पैदा करने वाले जो छोटे किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते रहे हैं। इसके साथ ही उचित बर्ताव नहीं होता था उनके साथ। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावनाएं बनी रहती थी है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। आप जब भी अपने आसपास भी जाते हैं तो वहां पर भी कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाता जो उत्पादक होते हैं उनके द्वारा। या फिर आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको वहां पर कई बार ठगा हुआ महसूस किया कराया जाता है या आपको ठग लिया जाता है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो बाजार में जब जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, शोषण होता है, और शोषण की संभावना ज्यादा बनी रहती है। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है, और इन कानून के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि जो बाजार है वो अनुचित तौर तरीके पर अंकुश लगाया जाए, कि बाजार में जो अनुचित चीजें चल रही हैं उस पर क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, रोक लगाया जाए। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ मजदूर दिखाया गया है, मजदूरों के बारे में दिखाया गया है। मजदूर लोग जब जाते हैं काम करने के लिए तो वहां पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उनके साथ शोषण किया जाता है, उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती है जिनके वो हकदार हैं। तो इसी बारे में ये पूरा चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, किन कानूनों का निर्माण किया गया है ताकि इन शोषण से बचा जा सके, और सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं जिससे सभी को उचित मजदूरी मिल सके। तो इसी चैप्टर में हम देखेंगे सारी बातों को। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें और जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बताया गया है यहाँ पर कि निजी कंपनियां जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती हैं, और ये देखने को मिलता है कि वो लाभ कमाने की कोशिश करते हुए वो मजदूरों के साथ क्या करती हैं, शोषण करती हैं, और मजदूरों के हक के बारे में बात नहीं करती हैं, और मजदूरों का हक छीन लेती हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून के नज़र में गैर कानूनी या गलत होता है, और मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है कि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन होगा मजदूरों का उतना वेतन उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। और इसके साथ ही इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्योंकि ये समय के अनुसार जो हमारी परिस्थितियां बदलती रहती है, महंगाई की दर बढ़ती रहती है, इस वजह से न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। जिस तरह यहाँ बताया गया कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून बनाया गया है, उसी प्रकार जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनकी भी कुछ हित है, अधिकार है, तो उनको भी रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंध में इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें किसी का भी शोषण ना हो, उनमें से किसी का शोषण ना हो, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं। और वो तीन जो हैं वो मजदूर आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और उत्पादक आते हैं उसमें। यहाँ पर एक अहमदाबाद का एक कपड़ा मिल दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर बिजली से चलने वाले कर्घों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण ज़्यादातर कपड़े मिल बंद हो गए थे। यानी कि जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ और मिलों की स्थापना हुई तो बहुत सारे मजदूर जो है उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि
उनके लिए ये एक नया चीज़ था, नया दौर था, जिसमें उन्हें काम करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को सीखना आवश्यक पड़ रहा था। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि क्या क्या कानून बनाए गए हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। ये कानून किसके हित में होते हैं ये भी बताया गया है यहाँ पर। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तालिका 1 में कानून क्या है? न्यूनतम मेहनताना कानून। इससे इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। यानी एक फिक्स राशि तय कर दी जाएगी और उस राशि को देना अनिवार्य ही होगा, यानी वो राशि दी ही जाएगी। जैसे 500 रुपये अगर हम फिक्स कर देते हैं कुछ कानून में, तो 500 रुपये दिए ही जाएंगे। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून है कुछ, कि कुछ चीजें आपको मुहैया करवाई जाएंगी, जैसे स्वास्थ्य की चीजें, ठीक है, स्वास्थ्य या फिर अन्य चीजें, जैसे वहां पर चेतावनी अलार्म लगाया जाएगा, आपातकालीन द्वार, सही ढंग से काम कर रहे लोग हों, ये सारी व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए, जिससे उन्हें क्या मिल सके, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिल सके। इसके बाद चीजों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यह बताने वाले कानून है यहाँ पर कुछ, जिससे यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। यानी विद्युत जो उपकरण है वो सुरक्षा मानकों को पूरा करने चाहिए। यानी जैसे विद्युत उपकरण यदि लगाए जा रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लगाने चाहिए, उचित प्रबंधन के साथ लगवाने चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले लगाने चाहिए, जिससे बाद में किसी भी चीज़ का खतरा ना हो, जीवन का खतरा ना हो। यहाँ बताया भी गया है कि किस लिए लगाए जा रहे हैं, तो जीवन पर खतरा ना पड़े उपभोक्ताओं के, इसलिए ये उचित गुणवत्ता वाले चीज़ें होनी चाहिए। जरूरी चीजें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून। यानी जो हमारी मूलभूत चीजें हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनमें खाने की चीजें आती हैं, जैसे चीनी है, मिट्टी का तेल है, अनाज है, इन सब का जो कीमत है वो नियंत्रित होना चाहिए। यदि नियंत्रित नहीं होगा तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उन्हें ये मिल नहीं पाएगा और उनका जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। और ये ऐसा किस लिए किया गया? ताकि गरीबों के हितों की रक्षा की जा सके, और क्योंकि वो भारी कीमत पर इन सभी चीज़ों का वहन नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को खरीद नहीं सकते। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं, कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून हैं, ठीक है। इसके साथ ही यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून है, ताकि यदि सरकार कभी कोई गलत काम कर रही है या फिर कोई कंपनी गलत काम कर रही है, तो संगठन यदि बना होगा तो संगठन में जाके हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और संगठन के ताकत का सहारा लेकर हम बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वेतन के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसा कि अगर क्लास में आप देखोगे तो क्लास में क्या होता है, हम लोग ग्रुप बना के रहते हैं। ग्रुप बना के क्यों रहते हैं? ताकि यदि कोई हमें रोके टोके या फिर हमारे साथ कोई गलत करे तो हम सब ग्रुप में जाकर क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जाकर वहाँ पर उसको दबा सकते हैं या फिर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को दबा हुआ महसूस ना करें। ऐसा ही यहाँ पर होता है कि मजदूर जो है वो अपना यूनियन और संगठन बनाकर रखते हैं, और ये कानून में लिखा भी है कि अपना संगठन बना सकते हैं, और इसके सहारे वो क्या करते हैं, बेहतर कार्य स्थिति और वेतन के लिए आवाज़ उठाते हैं।